हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिमेंबर, प्रैक्टिकली अपना जो मैकेनिक्स है वो यही पॉइंट से स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिजोल्यूशन क्या है वो देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सर, रिजोल्यूशन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक फोर्स को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, बट स्प्लिट करते टाइम वो जो ओरिजिनल फोर्स है, ये ओरिजिनल फोर्स का इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट सिंगल फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे, बट फोर्स का ओरिजिनल इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब इसको जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, तो दूसरा होता है नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। सर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे वो कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, एंड नॉन ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स हम फाइंड करेंगे उसके वो जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले देखते हैं सर हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट सिंगल फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। ठीक है, अब पहला क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नॉन परपेंडिकुलर का मतलब जो कंपोनेंट्स है वो कुछ ऐसे होंगे, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये फोर्स है, ये उसके दो बच्चे हैं, एक फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड करना। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, वो एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और ये रहेगा आपका फोर्स। तो ये दोनों, ये ऑर्थोगोनल है। कैसे है, ऑर्थोगोनल। ये नॉन ऑर्थोगोनल है। ठीक है सर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंड ये तो हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दैट इज नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो यहां पे देखना, एक फोर्स है एफ। सर, ये फोर्स है एफ, राइट, यहां पे एक फोर्स है एफ। ये फोर्स का एक कंपोनेंट है सर F1 विच मेक्स एंगल अल्फा, एंड दूसरा कंपोनेंट है सर F2 विच मेक्स एंगल बीटा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है एंड अगर हमें F1 फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल्स टू F साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। एंड F2 इज इक्वल्स टू F साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो लॉजिक क्या है सर, जब हम F1 फाइंड करेंगे F1 तो न्यूमरेटर में बीटा आएगा, जब हम F2 फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर में अल्फा आएगा। जब F2 फाइंड कर रहे हो तो F1 का एंगल लेना है, एंड F1 फाइंड कर रहे हो तो F2 का एंगल लेना है। डिनोमिनेटर इधर भी साइन अल्फा प्लस बीटा है, इधर भी साइन अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, सो ये हो गए सर दो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या हो गए, दो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया रहेगा। अब देखते हैं सर इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राइट। अब देखो सर, पहले मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ये आपको पता होना चाहिए सर। F1 इज F साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड F2 इज F साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। परफेक्ट, ये दो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ अब देखो, रिजोल्व ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, यानी कि हमें सिर्फ फोर्स दे दिया है कितना, 500 न्यूटन, इनटू टू डायरेक्शंस एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि हमें अल्फा दिया है 30 डिग्री
एंड बीटा दिया है कितना 45 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ऑन आइदर साइड ऑफ इट मतलब उसके दोनों बाजू में। तो क्या करेंगे देखो, अब सबसे पहले क्या है ये हमें पता होना चाहिए, तो इसको लेता हूं यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, राइट। अब डायग्राम को कैसे बनाता हूं देखो, डायग्राम इज नॉट कंपल्सरी इन दिस केस बट स्टिल आई विल ड्रॉ दिस। यहाँ पे क्या है सर, ये फोर्स है F इज इक्वल्स टू कितना 500 न्यूटन। इसके आइदर साइड में एक ऊपर है और एक नीचे है, तो सर यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट को मैं कहता हूं F1 जिसका एंगल कितना है अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे दैट इज F2, इसका ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, इसका एंगल क्या है बीटा विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 45 डिग्री, राइट। चलो ये समझ में आ गया। अब ये समझने के बाद क्या करेंगे सर, अब F1 एंड F2 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखो सर, एज F1 इज इक्वल्स टू F साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो रखो वैल्यूज, F कितना है सर 500, साइन ऑफ बीटा कितना है 45 डिवाइडेड बाय ये कितना 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यानी कि कैलसी पे इसको रखेंगे, देखते हैं कितना आता है। 500 साइन 45 divided by sine of 30 plus 45. So it becomes 366.025 न्यूटन। इतना आएगा आपका F1, ये हो गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं F2 की। सर F2 क्या होता है, F साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या, F किती आहे 500 आहे, F किती आहे 500 इंटू साइन ऑफ अल्फा किती आहे, अल्फा इज व्हाट 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगेन 30 प्लस 45। सो यहां से क्या होगा, ये F2 मिल जाएगा। सो अब यहां पे ऊपर डिनोमिनेटर सेम ही है, इधर आएगा 30। सो दिस इज 258.819 न्यूटन, ये हो गया अपना F2, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। तो आंसर में एंड में क्या लिख सकते हैं, आंसर सर F1 इज इक्वल्स टू 366.025 न्यूटन and F2 is equals to 258.819 न्यूटन। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, परफेक्ट। अब आपको डाउट आएगा क्या सर हमने ये अल्फा को ऊपर लिया, बीटा को 45 को नीचे लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अल्फा ऊपर जाएगा तो F1 ऊपर जाएगा, F2 नीचे आएगा तो बीटा नीचे आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बस फाइनल आंसर्स आपके ये दो आने चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ओनली। क्या दिया है देखो, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ 60 न्यूटन फोर्स। ये 60 न्यूटन फोर्स हमें दे दिया है, देखो सॉल्यूशन, फोर्स इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन एक्टिंग हॉरिजॉन्टल। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे एक फोर्स है जो कि F इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन है, वो हॉरिजॉन्टल है, इनटू टू डायरेक्शंस मतलब F1 एंड F2 हमें फाइंड आउट करना है। ऑन आइदर साइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ऑन आइदर साइड मतलब दोनों साइड में 30 डिग्री ईच। इसका मतलब सर यहां पे एक फोर्स है F1 से, यहां पे फोर्स क्या है 2 है, समझ में आ। तो इसका एंगल अल्फा कितना है 30 डिग्री है, इसका एंगल बीटा कितना है
बीटा कितना है 30 डिग्री है, दोनों सेम दिया है ना उन्होंने, दोनों सेम दिया है, तो बीटा भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, खत्म। तो सर यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री है। दिस इज प्रोवाइडेड टू अस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया सर, F1 को ऊपर ले लिया, F2 को नीचे लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, एज F1 इज इक्वल्स टू, क्या है अपना F1, as F1 is equals to F sin alpha upon sin of alpha plus beta। तो सर F1 is equals to F कितना है 60 sin of 30 upon sin of 30 plus 30। सो यहां से सर हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा। देखते हैं कितना आता है अब, 60 sin of 30 divided by sin of 30 plus 30, it becomes 34.641 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया क्या ये, वेरी गुड। तो सर ये अपना F1 हो गया। सिमिलरली सर F2 क्या हो जाएगा, F sin बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से सर हमें मिल जाएगा F2 दैट इज 60 साइन ऑफ अगेन 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 प्लस 30। तो यहां से हमें मिल जाएगा F2 दैट इज अगेन सेम होगा सर 34.641 न्यूटन। तो सर ये हो गए, सॉरी ये हो गए अपने दो कंपोनेंट्स। सो देयरफॉर आंसर रहेगा, आंसर F1 इज इक्वल्स टू F2 इज 34.641 न्यूटन। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है सर, दो फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए एंड आइदर साइड ऑफ, यहाँ पे आइदर साइड में स्प्लिट कर दिया, F1 F2 को किधर भी आप ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। 4 मार्क्स है सर, लॉटरी क्वेश्चन है, देखना ये फॉर्मूला, यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, स्टिल इट इज फॉर 4 मार्क्स, बट फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।